स्कूल के कंपैरिजन में कॉलेज में आपके पास ज़्यादा फ्रीडम है, आपके पास लिबर्टी है, आप उतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो। साथ ही साथ आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि जैसे ही कॉलेज लाइफ ओवर हो उसके बाद आपके पास एक वेल पेड जॉब हो। एंड ये एक ऐसा टाइम होता है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, नई स्किल्स सीख सकते हैं। बट जब तक आप कॉलेज में हो तब तक सारी चीज़ें सही होती है। जैसे ही आपका कॉलेज ओवर होता है एंड आप इंडिपेंडेंट नहीं हो फिनेंशियली, तो किसी को भी आंसर करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए आज मैं आपको 5 ऐसे स्किल्स बताऊंगी जो कि बहुत इसेंशियल है। ये मैं ये नहीं कह रही कि इनमें से एक स्किल आप लो या एक स्किल आप सीखो, ये पांचों ही स्किल आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज लाइफ में बहुत ज़रूरी है। एंड इन स्किल्स के साथ आप अपने लाइफ के करियर के अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं एंड एक अच्छी पोजीशन पे जा सकते हैं, अच्छी सैलरी अर्न कर सकते हैं। किसी भी कंपनी में जाने के लिए ये 5 स्किल्स आप में होना बहुत ज़रूरी है। हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है कम्युनिकेशन स्किल। बहुत सुना होगा आपने कि कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है हमारे करियर के लिए। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। रिसेंटली एक बीटेक ग्रेजुएट स्टूडेंट ने, बेसिकली थर्ड ईयर में जब आपका ऑन कैंपस होता है, तो उस इंटरव्यू में स्टूडेंट ने, जब इंटरव्यू ओवर हो गया उसके बाद स्टूडेंट ने पूछा कि कम्युनिकेशन स्किल इम्पॉर्टेंट है या टेक्निकल स्किल। जवाब में उन्हें मिला कि कम्युनिकेशन स्किल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन टेक्निकल स्किल फॉर एनी कंपनी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कम्युनिकेशन स्किल की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये आपके लाइफ में मेजर रोल प्ले करेगी। कम्युनिकेशन स्किल आप ओवरनाइट इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं, हर दिन आपको प्रैक्टिस करनी होगी। इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर बाय योर सेल्फ। एंड इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेनी पड़ेगी, क्योंकि कोई आपको सिखा नहीं सकता जब तक आप नहीं सीखना चाहते हैं। जितनी बेटर आपकी कम्युनिकेशन होगी उतना ज़्यादा लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे एंड किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, किसी भी डिफ़िकल्ट टास्क को इजीली कर सकते हैं। कम्युनिकेशन में आपका लाइक ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन के साथ साथ बॉडी लैंग्वेज भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। गुड स्पीकर के साथ साथ गुड लिसनर भी आपको बनना पड़ेगा एंड इसके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नंबर 2 है टेक्निकल स्किल। आज के इस डिजिटल एज में ये स्किल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी प्रेजेंटेशन का ज़माना चल रहा है एंड जितना अच्छा प्रेजेंटेशन आपका होगा उतना अच्छा इंप्रेशन आप पे सामने वाले का पड़ेगा। अगर आप टेक फील्ड में नहीं भी है तो भी आपको बेसिक टेक्निकल स्किल आनी चाहिए, जिसमें आपका पीपीटी, एमएस एक्सेल शीट या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग, आपको बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, एचटीएमएल में बेसिक कोडिंग आनी चाहिए, या फिर गूगल ड्राइव की बेसिक नॉलेज, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे एडिटिंग स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे फोटो एडिटिंग या फिर वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं। वीडियो एडिटिंग की अभी बहुत ज़्यादा डिमांड है। इवन आप फोटो को भी सेल करके अर्न कर सकते हैं। कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जैसे iStock है, Shutterstock है, Dreamstime है। यहाँ पे आप अपने फोटो को HD क्वालिटी में सेल कर सकते हैं एंड जैसे ही इन प्लेटफॉर्म से फोटोज़ डाउनलोड होना स्टार्ट होगा आपकी अर्निंग भी स्टार्ट होगी। कोई भी टैलेंट या कोई भी स्किल आपका यहाँ पे वेस्ट नहीं होने वाला है। टैलेंट नहीं बोलूँगी मैं, स्किल बोलूँगी, क्योंकि स्किल हर कोई सीख सकता है। कुछ भी यहाँ पे आप सीखते हो, कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में कोई ना कोई ऐसा स्टेज आएगा जहाँ पे वो स्किल आपका यूज़ होगा, कोई भी वेस्ट नहीं होगा। हो सकता है अभी आपको उस स्किल का यूज़ ना समझ में आए, लेकिन फ्यूचर में आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे बेनिफिट ज़रूर मिलेंगे जहाँ पे आप इन स्किल को यूज़ करके ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। तो ये आपने भी सुना होगा कि बीता हुआ टाइम कभी वापस नहीं आता। अभी आप कॉलेज एज में हो और 3 से 4 साल का आपके पास टाइम है, बट आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं, बट अगर हमको ये नहीं पता है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है टुवर्ड्स आवर करियर, तो हम उस पर्टिकुलर करियर पर फोकस कभी नहीं कर पाएंगे। एंड जो भी चीज़ें हैं आपके पास करने के लिए, हर दिन आपको गोल सेट करना होगा पर्टिकुलर डे में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, एंड वो भी आपको प्रायोरिटी वाइज। सबसे नंबर 1 पे आपको क्या रखना है। अगर आप अपने करियर को टारगेट कर रहे हैं, जो आपका ड्रीम है उसे आप फॉलो करना चाह रहे हैं, तो नंबर 1 यानी कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी वही होनी चाहिए। उसको आप हमेशा टाइम दोगे एंड बाकी जो चीज़ें हैं वो आप अपने आप से एक प्रायोरिटी सेट करनी होगी, और उस प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग या जो आपने गोल सेट किया उसके अकॉर्डिंग अगर आप हर दिन
मैनेज करते हो चीज़ों को और सारी चीज़ें उस मैनेज वे में करोगे तो डेफिनेटली आप एक दिन सक्सीड होगे। एंड टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। कॉलेज डेज से ही आपको ये सीखना पड़ेगा क्योंकि हम कॉलेज में सबसे ज़्यादा टाइम बर्बाद करते हैं। एंड हो सकता है आपकी प्रायोरिटी कुछ और हो स्टडी के अलावा, तो आप उसको फोकस करो, उस पर टाइम दो, ठीक है। नंबर 4 है पब्लिक स्पीकिंग। सो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, आई नो, लेकिन ये कोई टैलेंट नहीं है जो आपको बाय बर्थ मिलता है, ये भी एक स्किल ही है जो आप सीख सकते हैं। कोई भी इसे सीख सकता है। सबसे पहले आपको कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान देना है, उसको अच्छा करना है। आपका कोई भी लैंग्वेज हो, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज पे आपका कमांड होना चाहिए। एंड जैसे आप कम्युनिकेशन स्किल सीख लेते हैं उसके बाद आप पब्लिक स्पीकिंग स्किल को इजीली मास्टर कर सकते हैं। एंड ये आपको बहुत बेसिक से स्टार्ट करना है। देखो, हर स्टेज पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, आफ्टर कॉलेज भी आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन आपको फर्स्ट स्टेप लेना है। देखो, कोई नहीं चाहता स्टेज पे जाना, वहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग करना, क्योंकि हर कोई को स्टेज फियर है, राइट। लेकिन हमें फर्स्ट स्टेप लेना होगा, खुद को पुश करना होगा ताकि वो स्किल हम सीख पाए। एंड जब तक आप अपने आप को उस स्टेज तक नहीं लेके जाते हैं, फर्स्ट टाइम आप जाओगे डेफिनेटली आप नर्वस फील करोगे, इवन आप शेक कर सकते हो, आपके हैंड शेक कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार आप वहाँ पे जाओगे, स्टेज पे जाओगे, कुछ बोलोगे, भले ही 2 लाइन ही आप बोलना है आपको, लेकिन आपको स्टेज फियर ऐसे ही दूर करना है। जब तक आप जाओगे नहीं, जब तक आप कुछ बोलोगे नहीं, तब तक इस स्किल को नहीं सीख सकते हैं। स्कूल में आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है, फंक्शंस होते हैं, वहाँ पे एंकर्स होते हैं, स्कूल में असेंबली होती है, वो आप करवा सकते हैं। धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स आपको लेने हैं एंड ये स्किल सीखना है। कितने भी बड़े स्पीकर्स क्यों ना हो, जैसे विवेक बिंद्रा या फिर संदीप माहेश्वरी, ये सब भी छोटे छोटे स्टेप्स लेने के बाद, देखो, बिल्कुल स्टार्टिंग में आप फेल होते हैं एंड जब तक आप फेल नहीं होगे तब तक आप उन फेलियर से कैसे सीखोगे। सो ये आपको डर नहीं होना चाहिए कि आप स्टेज पे जाकर कुछ भूल ना जाओ। डेफिनेटली कभी ना कभी ऐसा होगा, लेकिन उसको आपको ओवरकम करना पड़ेगा, आपको वो फियर ओवरकम करना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। एंड ये सभी स्टूडेंट्स के लिए इसेंशियल है। आपको कम्युनिकेशन स्किल सीखनी है, साथ ही साथ आपको पब्लिक स्पीकिंग पे भी ध्यान देना है, क्योंकि ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर 5 है प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। सो जब आप कॉलेज एज में आते हैं, कॉलेज टाइम में आपको इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि एट द एंड अगर आपका ऑफ कैंपस या ऑन कैंपस के लिए आप जा रहे हो तो वहाँ पे आपको इंटरव्यू देना है। एंड इसके लिए आप कोचिंग कर सकते हैं या फिर यूट्यूब के थ्रू सेल्फ प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, किस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट करना है, पर्सनालिटी कैसे डेवलप करना है, आई कॉन्टैक्ट कैसे बनाना है, ये सारे जो चीज़ें होती है, बॉडी लैंग्वेज, कॉन्वर्सेशन स्किल, ये सारे आपका इंटरव्यू में आ जाता है। आपको अच्छे से खुद को प्रिपेयर करना है, जो 3-4 साल आपको कॉलेज में मिलता है उन कॉलेज डेज में, सो दैट आप एक जब जॉब के लिए जाते हो, जॉब से पहले आप इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। वहाँ पे भी डिफरेंट इंटर्नशिप के लिए जब आप अप्लाई करोगे तो इंटरव्यू फेस करना होगा। सो इसके लिए एक ये तरीका है, या तो आप कोचिंग ज्वाइन करो, वहाँ पे सीखो कैसे आपको इंटरव्यू के लिए खुद को प्रिपेयर करना है, या फिर आप डिफरेंट इंटरव्यूज दे सकते हैं। डिफरेंट इंटरव्यूज देने से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है एंड आप अपने कॉन्फिडेंट को बिल्ड कर सकते हैं। अब आपको बताना है कि इनमें से सबसे पहले आप कौन से स्किल को मास्टर करने वाले हैं, और ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।